पहला सवाल है हमारे पास संजीव गंगवार जी का, गाजियाबाद से। उन्होंने पूछा है अदानी पावर के बारे में। 190 शेयर हैं उनके पास, 366 का उनका खरीद भाव है, मतलब थोड़े नुकसान पर ही है। पूछ रहे हैं कि लंबे समय के लिए एवरेजिंग औसत कब करें। संजीव जी, एवरेजिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। उसका राजीव जी ने एक डाइजेस्ट बना के भी रखा हुआ है, वो आप ढूंढिएगा, मिल जाएगा। रही बात अदानी पावर में करना क्या है, मेरे हिसाब से एवरेजिंग तो तब करते हैं जब ट्रेंड अप हो या कहीं बॉटम के आसपास दिखे। अभी का ट्रेंड में ऐसा है, 50 डीएमए के नीचे है, तो मुझे जब तक ये वापस जो इसका टॉप है 359 का, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक फ्रेश होप तो बनना मुझे मुश्किल लगता है। इन केस अगर उसके बाद किसी ने चांस लेना है एवरेजिंग का, थियरी ये कहती है कि जो भी करना है 330 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के बाद साथ ही करना चाहिए। तो थियोरेटिकली मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि फिलहाल ट्रेंड डाउन है, 50 डीएमए के नीचे है। अगर 50 डीएमए के ऊपर फिर से सस्टेन हो पाता है और 359 के ऊपर क्लोज हो पाता है, तो होप बनेगा कि शायद ये फिर से ऊपर जाएगा और आपकी एवरेजिंग काम कर जाएगी, प्रोवाइडेड 330 होल्ड करे। नहीं करेगा आपका वो एवरेजिंग कोई काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे, बिकॉज़ 50 डीएमए के नीचे कुछ कहना मुश्किल है, रिजल्ट के बाद कैसा बिहेव करेगा। 100 डीएमए जाएगा, 200 डीएमए जाएगा, कोई आइडिया नहीं दिया जा सकता है अभी, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जी, अभी अदानी पावर में ये जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है सुमेश, क्या ये कंपनी के फंडामेंटल्स पर है या जो हमने फिर से कुछ राजनीतिक बयानबाजी देखी है, ये उसका नतीजा है? देखिए, मुझे ये डाउनग्रेड तो नहीं, रादर मुझे इसका जो राइज़ है, अगर आप कोई रीड कर ले 130 एंड देन 410, ये नेसेसरी करेक्शन है। इसमें तो कुछ और सोचने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए। ये नेसेसरी करेक्शन है। 50 डीएमए के पास ऑसिलेट करता है अदानी पावर। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका 50 डीएमए के नीचे जाके भी ऑसिलेट करके उसकी रिकवरी देता है। हिस्टोरिकली ऐसे इसके फॉर्मेशंस हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 50 डीएमए छूट भी गया तो करेक्शन 200 डीएमए की तरफ जाएगा। पोटेंशियली ये कहीं पे भी सपोर्ट ले लेगा। तो इन प्लेस ऑफ एनीथिंग मेरा ये मानना है कि ये जो राइज़ है उसके अगेंस्ट का ये करेक्शन है। इस करेक्शन के खत्म होने का हमको वेट करना चाहिए, फिर समझेंगे फ्रेश डायरेक्शन किधर है। जी, मतलब ये कि अभी इस पॉइंट पे एवरेजिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए कहीं पर इस डाउन ट्रेंड के खत्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है, 366 इनका खरीद भाव है, तो उस खरीद पर भी क्या इन्हें कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, भले ही इनका समय जो है वो लंबी अवधि का हो? वो तो स्टॉप लॉसेस डिपेंड करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी और टाइम होराइज़न पे, ओके? टाइम होराइज़न उन्होंने अदरवाइज़ लिखा है लंबी अवधि के लिए है। लंबे अवधि के लिए कोई भी स्टॉप लॉस 200 डीएमए फेल होने के बाद ही होता है। तो 200 डीएमए इसका बहुत नीचे है, 250 के पास है, तो जब तक वो फेल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर्ड है, 359 दिखता है, आप चाहें तो इसको 365 तक भी मान सकते हैं कि जब तक वो नहीं रहेगा, ये करेक्शन ट्रिगर हो सकता है और 360 मेबी 359, 360, 365 जो भी आपको समझ में आता है 2-4 पॉइंट के डिफरेंस से, उसके ऊपर में ही ये बाई दिखता है। अदरवाइज़ अगर कोई पोज़ीशन है भी, थियरी ये कहती है कि उसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। जी, तो आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए 250 के आसपास, तो ढा 366 का खरीदा हुआ 250 वहाँ तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो भले ही हाँ। इन्होंने लॉन्ग टर्म सोच रखा हो, लेकिन अगर उतना बड़ा नुकसान लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने में संभव है, तो क्या पहले ही इन्हें कहीं पे अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए? तो मैं ट्रेड करता हूँ वो समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर उसके बेसिस पे हमको कोई फ़ायदा हो जाए तो देखेंगे। मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें 360 के आसपास देखना चाहिए क्लोज़ होगा कि नहीं। मैं इसको मार्जिन ऑफ एरर देता हूँ 370 के पास। अगर मेरे पास लॉन्ग पोज़ीशन होता तो मैं क्या करता? मैं लॉन्ग पोज़ीशन नहीं रखता और जब 370 के ऊपर क्लोज़ होता मैं उसको रीइंस्टेट कर देता और उसका स्टॉप लॉस रहता जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर का लो रहेगा वो। अब मान लेते हैं इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए कि 370 के ऊपर क्लोज़ हो गया,
और ये बाय बना। अभी अगर मेरे पास पोजीशन होगा तो मैं तो नहीं रखूँगा, बिकॉज़ डायरेक्शन वीक है तो मुझे पोजीशन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मुझे हो सकता है ₹10 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 370 के ऊपर ये बाय बन सकता है थियरी के हिसाब से, और अगर उस समय लेटेस्ट लो 328 का रह गया तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस। ये इस हिसाब से इसकी पोजीशन मैनेज होना चाहिए। जी। चलिए, तो ये सारे लेवल्स हैं और ये सारी स्थितियाँ हैं, इनके हिसाब से आप संजीव जी देखिए क्या आपको बेहतर होगा। बाकी हम लोग बार-बार यही कहते हैं कि हम अपनी ओर से कोई नुस्खा नहीं देते कि आप यही कर लीजिए। हर तरह से शेयर के बारे में समझ कर के, चीज़ों को सामने रख कर के हम कोशिश करते हैं कि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने में मदद मिल सके। इसके लिए जो भी ज़रूरी इनपुट्स हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। बाकी निर्णय आपका है।